श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के कथा का पहला क्रम की तरफ चलते हैं। बड़ौदा में हुआ, उसके कुछ अंतराल में फिर प्राप्त हुआ पावागढ़ का कथा। शिव जी की कृपा करुणा दया से ये सब चीज़ उन्हीं की कृपा से, ये कोई साधारण नहीं है। जैसे कि एक कान से सुना दूसरा कान से निकाल दिया। शिव पुराण कथा कोई साधारण नहीं, शिव जी कोई साधारण नहीं। रावण को सोने का लंका दे सकते हैं, भस्मासुर को अपने हाथ का कंगन दे सकते हैं, कुबेर को कुबेर का पद दे सकते हैं, इंद्र को अपने सत्ता दे सकते हैं, भगवान नारायण को लक्ष्मी प्रदान कर सकते हैं, भगवान राम के लिए समुद्र के किनारे रामेश्वरम के रूप में विराजमान हो सकते हैं, भगवान कृष्ण के लिए नागेश्वर के रूप में सोमनाथ के रूप में विराजमान हो सकते हैं, संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए केदारेश्वर के रूप में विराजमान हो सकते हैं। वो देव अधिदेव महादेव हैं। कथा श्रवण करने वालों को भी खाली नहीं छोड़ सकते। आपको भी कुछ ना कुछ आनंद दे ही सकते हैं। ये शिव भक्ति ही कुछ ऐसी है। कथा की दूसरा क्रम, ज्ञानी को समझा सकते हो, अज्ञानी को समझा सकते हो। जिसके ऊपर अभिमान भरा हो उसको नहीं समझा सकते। कथा की तीसरी क्रम, लोग कहते हैं क्या होता है महापुराण में जाने से, क्या होता है एक लोटा जल चढ़ाने से, क्या होता है एक बेलपत्र चढ़ाने से, क्या होता है एक चावल के दाने चढ़ाने से, क्या होता है कथा को सुनने से। कथा की चौथा पड़ाव, अगर आपको कथा सुनते सुनते आपका बाल रोम खड़े हो जाएं तो समझ लेना तुम्हारे दुख के घड़ी में शिव जी तुम्हारे साथ खड़े होना प्रारंभ हो गए हैं। ये कोई सहजता नहीं है। भक्ति का बल बढ़े, आनंद बढ़े, परमात्मा हमारे साथ खड़ा है। कथा का पांचवा पड़ाव, माँ भद्रकाली पंजरी वाले के ऊपर इतना कृपा की होंगी। पावागढ़ माँ के चरणार बिंदु में हो रहा है। जितनी कथा हुई है उस कथा से ये गुप्त नवरात्रि में माँ भद्रकाली माता के चरणों में श्री राम जी स्वयं रसोड़ा चलाएं और एक कथा हो जाए, इससे बढ़ के और क्या है। कथा की छठवीं पड़ाव, ये कथा कराने वाला भी कोई दूसरा नहीं, गर्भ में बच्चा था। जो दीदी हैं गर्भवती माता और बच्चों दोनों को कोरोना का क्रम और लग गया था और डॉक्टर कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है। भारत से उनके रिश्तेदार कह दिए शिव भजन सुन, जब तब कर, बाबा करुणा करेंगे। और बाबा उन पे करुणा किए, वो बालक आनंद पाया। कथा का सातवां पड़ाव, ज्ञान जिसके भाग्य में होता है उसको उतना ही मिल ही जाता है। कथा की आठवां क्रम, क्यों कहते हैं तीर्थ में जाकर बैठो, क्यों कहते हैं सदगुरु के चरणों में जाकर बैठो, क्यों कहते हैं कथा में जाकर बैठो, किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठो, तपस्या साधना किए हैं उस स्थान पर जाकर बैठो। उस स्थान पर बैठने का फल कुछ अधिक प्राप्त हो जाता है। मंदिर में जाके बैठो, गंगा के तट पर बैठो, तभी भगवान समझते हैं कि ये मेरे हैं, मेरा हो गया। कथा का नौवां पड़ाव, थोड़े सी कथा में राज्य उत्थान का बात कहना, थोड़े से प्रवचन में कल्याण का बात कह देना। कथा का 10वां पड़ाव, आज भी हमारे सनातन धर्म में शिव जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, श्री कृष्ण जी बैठाए हैं या देवी बैठाए हैं। उसका आकृति ऐसी बनाई जाती है जैसे उनके ऊपर से कोई पाँव न रख पाए। कथा की 11वीं पड़ाव, पड़वड़ी की कथा में कही थी, वक्ता समझाए तो समझ जाए, नहीं तो वक्ता समझाएगा।
उसको रुला रुला कर समझाएगा। इसलिए वक्ता और वक्ता में अंतर है। वक्ता समझाता है तो वक्त बदल देता है, वक्त समझाता है तो तेरी दशत बदल देती है। कथा की 12वें क्रम हम बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तब हमें लगता है कि हम भगवान के शरणागति में जाएं। आखिरी में जाते हैं, बहुत तकलीफ होता है, तभी हम भगवान के शरणागति में जाते हैं। कथा की 13वीं पड़ाव। मेरा नाम, एक पत्र आया है। मेरा नाम नयन पंचाल है। ये मंत्र का क्या बखान करूं महाराज। मेरी पत्नी को पीलिया हो गया था, पेट में गठान भी हो गया था, उसको कैंसर का नाम भी दे दिए थे। मेरी पत्नी को मैं इंडिया लेके आया। मैं कनाडा में रहता हूँ। तो उसकी सहेली ने उसको बताया कि शिव पुराण की कथा आती है, उसको सुन और शंकर के मंदिर जा। तो हम लोग ऐसे इलाज कराते कराते वैसे करने लगे। अहमदाबाद के डॉक्टर को दिखाया, पीलिया गठान कैंसर हो गया था। बड़ोदरा कथा चल रहा था, उसको इलाज भी करवा रहे थे और सुन भी रहे थे। उसी में हम लोग बोले कि सब हो जाता, गठान कैंसर बस मत निकलता। ऐसे करके ये हम कथा सुन के फिर वापस होंगे करके रुके थे। तो अभी हम पावागढ़ के कथा में शामिल हुए हैं। मेरी बीबी को कैंसर नहीं निकला। कथा की 14वीं पड़ाव। भयंकर कोरोना संजय जी को हो गया था। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, अब कुछ भी बचा नहीं था। तब महादेव से प्रार्थना की। टीवी के सामने बैठकर उनकी पत्नी ने महापुराण सुनी और कहा, मैं भी कथा कहूँगी, बस इनको ठीक कर देना, यह शिव कृपा है। कथा की 15वीं पड़ाव। शिव पुराण कथा सुनकर 50 लोगों में से 10 का भी आनंद हो जाए और 10 का भी जीवन सुधर जाए तो उससे बढ़कर शिव पुराण का और कोई दक्षिणा नहीं, कोई आनंद नहीं हो सकता। कथा का 16 पड़ाव। इस साधु इन गुरुजनों के आने से कोई 5 भी सुधर जाए, इनसे कोई आनंद नहीं है। करो मंत्र जाप, करो भजन, इसी में आनंद है। दान करो, कीर्तन करो, भजन करो, कथा करो, भागवत सुनो, समय मत देखो, पूजा करो, समय मत देखो, दान किसी को दिए हैं ये मत देखो, क्या दिए हैं, क्या लिए हैं, ये देखना नहीं है, क्योंकि मौत का भी कोई समय नहीं होता, वो कब आता है। कथा की 18वीं पड़ाव। 3 तरह से मरा हुआ व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, सांप कर डसने से या पानी में डूबकर, और पत्नी के हाथ से मरा हुआ इंसान को मोक्ष नहीं मिलता है। आज गुरु जी ने बताए कथा, उसमें से मैं सार में बताने की कोशिश की हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।